हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, तो आज हम उनके क्वेश्चंस करेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई द्रोणाजयी की सीरीज में नया मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ। ओके, तो जैसे कि पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कर रहे थे भाई, है ना, तो इसी को आज कंटिन्यू करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे है, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ओके, तो आज में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था भैया सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। तो हमें क्या निकालना है इस वाले क्वेश्चन में? फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क्स, ये आपको नेटवर्क दे दिया, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कैपेसिटर वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जब हम बिटवीन ए एंड बी की बात करते हैं तो इसका मतलब ए से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है और बी से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है, ऐसे है। ठीक है, तो अब इमेजिन करना है दिमाग के अंदर, ठीक है ना, मन में सोचो कि जब बैटरी से करंट निकलेगा, ये बैटरी इधर से करंट दे रही है, ऐसे जाएगा करंट, बिल्कुल ठीक। तो करंट ऐसे गया, यहां पे जाके उसको दो रास्ते देखे, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। तो यहां से कुछ करंट जाएगा I1 और यहां से कुछ करंट जाएगा I2। ओके, तो ये जो I1 है इस रजिस्टर से पार करेगा, फिर इस रजिस्टर से पार करके जाएगा और फिर इस रजिस्टर से पार करके जाएगा। तो I1 जो है हमारा तीन रजिस्टर से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। I1 जो है वो तीन रजिस्टर से पार करता हुआ, उससे फ्लो करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों किसमें हुए? बताओ भाई फटाफट, ये तीनों के तीनों किसमें हुए? बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों सीरीज में हुए, है ना। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ये सीरीज में हुए, क्योंकि यहां से जो करंट आया I, उसमें से I2 करंट वापस से इसमें आ गया, I1 करंट भी ऐसे चला गया, और जो I1 करंट यहां से गया था, क्या बोला मैंने बोला कि I करंट आया, यहां पे कुछ करंट I1 इधर चले जाएगा, और ये जो I1 करंट है ये इन तीनों रजिस्टर से पार करता हुआ जा रहा है, फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो ये तीनों रजिस्टर किसमें हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए। ओके, तो अब मैं इसका अगर सर्किट बनाऊं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी के बीच में ये तीन रजिस्टर सीरीज में है, 1 2 3 ऐसे, और ए और बी के बीच में एक रजिस्टर और भी है। देखो ए और बी के बीच में ये एक रजिस्टर और है जिससे I2 करंट जा रहा है। तो ये मैं अलग से बनाऊंगा यहां पर ऐसे, तो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, और यहां पे ए से जुड़ा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बी से जुड़ा हुआ है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हमने क्या पढ़ा यहां पे कि बैटरी से कितना करंट निकला? बैटरी से करंट निकला I, और ये I जब इधर गया तो यहां पे आया मोड़, ठीक है, जंक्शन आया, और इसको ये दो रास्ते दिख रहे हैं। तो I में से कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ ऊपर से जाएगा, लेकिन ऊपर से जितना भी करंट जाएगा इस I में से कुछ करंट इधर चले जाएगा विच इज I2, और कुछ करंट ऊपर जाएगा विच इज I1। तो ये जो I1 है ये तीनों से फ्लो करता हुआ वापस आएगा, और ये I2 खाली इस R से पास कर रहा है। तो ये तीनों किस में हुए? ये तीनों हुए सीरीज में, है ना। तो ये सब चीजें मन में सोचनी है, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं, इतना प्रैक्टिस करो कि हमें सीधा सीधा दिखे, है ना। हमने क्या देखा भैया, क्वेश्चन में दिया हुआ A एंड B, तो फटाफट ये चीज सोचनी है कि A से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ऐसा सोचना है, और फिर बैटरी से करंट निकलेगा ऐसे, और वो A पे जाके देखेगा दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे I1 करंट, दूसरे रास्ते पे I2 करंट। अब ये जो I1 करंट है ये तीन रजिस्टर से पास करेगा, इसका मतलब तीनों सीरीज में है। ये फटाफट सोचना है, और ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। ओके, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इस चीज की। तो अब ये तीनों रजिस्टर किस में हो गए भाई? सीरीज में।
तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा इन तीनों का, वो कितना आएगा? सीरीज में सारे रजिस्टर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड। सिंपल सिंपल। तो ये हो जाएगा 3R। तो अब मैं दोबारा से सर्किट बनाता हूं इसका, नीचे की तरफ ऐसे बनाता हूं, यहां पे बनाता हूं, ठीक है। तो ये तीनों की जगह मैं एक रजिस्टर बना दूंगा इक्विवेलेंट 3R, और उसी के नीचे एक और रजिस्टर है ऐसे R, और ये दोनों रजिस्टर बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि यहां पे A से जुड़े हैं और यहां पे B से जुड़े हैं। तो ये दोनों किस में हुए? ये दोनों हो गए भाई पैरेलल में। अब जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना हुआ? R1 को 3R ले लेते हैं, R2 को क्या ले लेते हैं? R, और नीचे दोनों का एडिशन है 4R। R से R कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3R/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिंपली देखना है बस। जो तुम्हें पॉइंट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे A और B पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। तो मैं अपने अंदर माइंड में ये अज्यूम करके चलता हूं कि यहां से करंट निकलेगा और फिर बटेगा। अब ये जो बटा करंट, एक करंट तो तीनों से पास कर रहा है, तो ये सीरीज में, तो फटाफट मैं यहाँ पे 3R लिख दूंगा, और नीचे एक और रजिस्टर था R, और उनका पैरेलल ले लूंगा। इस तरीके से हमारा आंसर फटाफट आएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आप सबको बोल रहा हूं कि एक बार क्या करके देखिए, इस वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ ये देखते रहोगे कि सर कैसे सॉल्व करते हैं, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और हर क्वेश्चन को आप स्टार्ट करने में कतराओगे। ठीक है ना? एक बार खुद से स्टार्ट करके देखो भैया, खुद से तो दिमाग लगाओ एक बार, फटाफट इसको पॉज करो, इसका आंसर निकालो और कमेंट करो। ठीक है ना, कि सही है कि नहीं सही है, मैं बता दूंगा बाद में, और उसके बाद आप ये सोल्यूशन देख लेना इसका। ठीक है, वीडियो रिज्यूम करके। तो देखो भाई, शुरू करते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। वापिस से इसने बोला रेजिस्टेंस निकालनी है इक्विवेलेंट ए और बी के अक्रॉस। इसका मतलब ए और बी से बैटरी के टर्मिनल्स जुड़े हैं। ठीक है, तो हम कैसे सोचेंगे कि बैटरी से आएगा करंट। यहां पे ऐसे हम सोच रहे हैं कि इनके बैटरी के टर्मिनल जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने माइंड में सोचा है। अब मैं ये सोचूंगा कि भैया यहां बैटरी से क्या निकलेगा? करंट। तो जब बैटरी से करंट निकला, ऐसे बैटरी से करंट निकला, आई 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 और यहां तक पहुंचा, यहां तक तो एक ही रास्ता है आई करंट का। उसके बाद वो यहां पर आया, उसको कितने रास्ते दिखे? उसको दिखे दो रास्ते, ये दो रास्ते दिखे ऐसे, है ना? तो दोनों में अलग अलग करंट जाएगा। तो ये दोनों रजिस्टर्स तो सीरीज में नहीं हुए, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये ए वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ मान लेते हैं Z। तो A और Z से ये रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है और A और Z से ये रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों किस में हुए? जल्दी से बताओ, ये दोनों रजिस्टर्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? सीरीज में तो नहीं दिख रहा साफ साफ, क्योंकि हमने देखा भैया यहां से जो करंट आएगा वो ए पॉइंट पे जाके बटेगा, दो पार्ट्स में बटेगा। ऐसे कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट नीचे चले जाएगा। तो दोनों रजिस्टर से अलग अलग करंट जा रहा है। तो ये दोनों सीरीज में तो नहीं है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में तो नहीं है, पर ये दोनों रजिस्टर ए और जेड के बीच में जुड़े हुए हैं। देखो R1 रजिस्टर, देखो R1 का एक एंड ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड जेड से जुड़ा हुआ है। R2 का भी एक एंड ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड जेड से जुड़ा हुआ है। तो ए और जेड, ये जो है दोनों कॉमन पॉइंट्स है, ए और जेड, और ये दोनों रजिस्टर्स किसमें हो गए भाई? पैरेलल में। तो हम इनको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं कि ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया जेड पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। ए और बी से क्या जुड़ा हुआ है भाई? बैटरी, है ना? और ए और जेड के बीच में दो रजिस्टर्स है। देखो ए और जेड से दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं। एक का रेजिस्टेंस है कितना है? 10 ओम्स, और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है? दूसरे का है 15 ओम्स। ओके सर, जेड और बी
Z और B से भी दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, R3 एंड R4, 20 एंड 30। ये भी दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। ये भी दोनों पैरेलल में होंगे, 20 एंड 30। ओके, और इन दोनों के अलावा हमें और कोई रजिस्टर दिखाई भी नहीं दे रहा। तो कैसे जा रहा है? यहां पे करंट आया, वो बटा ऐसे, फिर यहां पे दोबारा से करंट मिला और फिर वो दोबारा बट गया ऐसे, ठीक है, और फिर वो मिलके वापस से इधर आ गया ऐसे बैटरी के अंदर। तो इस तरीके से हो रहा है। सीरीज में तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों हमें पैरेलल में दिखे, खत्म काम, हो गया सॉल्व। अब ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट 1। दो रजिस्टर्स पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? हमने तो पढ़ा था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमने तो यह पढ़ा था। आप आर इक्विवेलेंट सीधा कैसे लिख रहे हो? अरे भाई ये लिख लो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिख लो। तो फिर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल लेके? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा ही तो हो जाएगा। तो हम ये 3 स्टेप क्यों करें जब हम सीधा इसी पे आ सकते हैं? तो और ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, और ये हमने कैपेसिटर्स में भी पढ़ा था। ओके, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। तो बताओ भाई, R1 कितना हुआ? 10, R2 कितना हुआ? 15, R1 प्लस R2 कितना हुआ? 25। अब ये हो जाएगा 150, 150 बाय 25 होता है 6 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैं 6 ओम ले सकता हूं, है ना। अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट देखते हैं, आर इक्विवेलेंट 2, है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 20 इंटू 30 अपॉन दोनों का एडिशन 50, तो ये हो जाएगा 60/5। ठीक है, सिंपल सिंपल। तो इन दोनों को हटाकर मैं 6 ओम लिख सकता हूं, और इन दोनों को हटाकर मैं 60/5 लिख सकता हूं, जो कि बेसिकली कितना हो जाएगा? 12 ओम्स। ओके, तो अब यहां से हमारा सर्किट क्या बना कि A और B, इन दोनों के बीच में जुड़ी है बैटरी, ये पॉइंट है बीच में Z। A और Z के बीच में है 6 ओम्स, A और Z के बीच में है 6 ओम्स। ओके, A और Z के बीच में भाई 6 ओम्स है, और Z और B के बीच में 12 ओम्स है। और अब बैटरी से जो करंट निकलेगा, यहां से जो करंट निकला वो दोनों से सेम जाएगा, और दोनों से सेम करंट जा रहा है। तो ये दोनों किस में हुए भाई? ये दोनों हुए सीरीज में, और 6 प्लस 12 मिला के कितना हो गया? सीरीज में है ना, ऐड करोगे सीधा, तो ऐड करके कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट? फाइनली 12 प्लस 6 विच इज 18 ओम्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। सर ये तो लंबा हो गया। अरे भाई लंबा तुम्हें समझाने में लग रहा है, लंबा जो है ये समझने में लग रहा है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पैरेलल में सीधा दिखेंगे, फिर सीधा इसका इक्विवेलेंट निकालोगे 6, सीधा इसका इक्विवेलेंट निकालोगे 12, और दिखेगा फिर ये सीरीज में है, सीधा ऐड करोगे 18। ये है, अभी समझने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधा ये देखोगे और ये आंसर निकालोगे। ओके, तो प्रैक्टिस ज्यादा करो इस चीज की। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें फटाफट आप क्या करो, फटाफट बताओ क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर रिज्यूम करके वीडियो देखोगे सोल्यूशन क्या है। फटाफट जल्दी से करो। ओके, तो मैं यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में हम क्या जोड़ देंगे? ए और बी के बीच में
मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम बैटरी जोड़ देंगे। ओके, अब यहां से जो करंट जाएगा बटेगा भाई, बटेगा, करंट जो है वो बटेगा। ठीक है, यहां पे अलग करंट जाएगा, यहां अलग करंट जाएगा, उसके बाद ये वाला करंट यहां पे भी बटेगा, यहां अलग और यहां अलग, ऐसे होगा अलग अलग। तो सीरीज में और पैरेलल में तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, सीरीज में तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, इसको मिटा दो, अभी तो सीरीज में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीरीज में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन हमें क्या चीज दिखी कि ये रजिस्टर, ये पॉइंट अगर हम बोल दें Z, तो ये भी पॉइंट Z है। देखो सेम 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 है, सेम सेम। ओके, और ये वाला पॉइंट अगर मैं बोल दूं Y, तो ये वाला पॉइंट भी Y और ये वाला पॉइंट भी Y। अब चीजें दिखाई दे रही हैं कुछ। ठीक है, अब चीजें थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई दे रही हैं, है ना भाई। क्या क्या चीजें दिखाई दी हमें कि ये Z और Z, ये देखो ये भी Z पॉइंट, ये भी Z पॉइंट। ओके, ये भी Z पॉइंट और ये भी Z पॉइंट, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है। ये सीधा कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं, है ना, ये भी कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं। इन तीनों के पोटेंशियल्स भी क्या होंगे भाई, सेम होंगे। तो अगर इन तीनों के पोटेंशियल्स, ये दोनों Z पॉइंट है और ये तीनों Y पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये रजिस्टर जो है ये Z और Y के बीच में जुड़ा है, और ये रजिस्टर भी Z और Y के बीच में जुड़ा है। तो ये दोनों किस में हुए, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। ये दोनों हुए पैरेलल में। ठीक है, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। कौन कौन से रजिस्टर्स सीरीज में है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं क्या करता हूं देखने के लिए कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है, इसके लिए मैंने क्या किया, दिमाग में बैटरी बनाई और फिर मैंने करंट दौड़ा के देखा। ठीक है ना, दिमाग में मैंने अपने बैटरी बनाई और फिर मैंने एक बार करंट को दौड़ा के देखा कि यहां से अगर करंट जाएगा तो वो बटेगा, यहां पे अलग करंट जाएगा I1 और यहां अलग करंट जाएगा I2। फिर जब I2 करंट यहां आ जाएगा तो वो भी बटेगा, यहां जाएगा I3, यहां जाएगा I4, और फिर यहां पे दोनों करंट मिलके आगे जाएंगे। तो सेम करंट कहीं नहीं जा रहा है, सेम करंट किन्हीं भी दो रजिस्टर्स में से फ्लो नहीं कर रहा, हमें यहां पे सीरीज में नहीं दिख रहा। ठीक है, सीरीज के लिए सबसे पहले मैंने करंट को दौड़ा के देखा, बैटरी बनाई और करंट को दौड़ा के देखा फटाफट दिमाग के अंदर। तो मैंने देखा कि भैया कोई भी दो रजिस्टर से सेम करंट नहीं जा रहा है, तो ये सीरीज में नहीं है, अभी कोई भी रजिस्टर सीरीज में नहीं है। ठीक है, कोई भी रजिस्टर जो है वो सीरीज में नहीं दिख रहा, तो पहले करंट को दौड़ा के देखना है। ओके, अब जब करंट दौड़ा लेंगे और सीरीज में नहीं मिला, तो अब हम सोचेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट का नाम A है, ये पॉइंट का नाम B है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नाम देंगे। ठीक है, तो पैरेलल के लिए मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, Z। वही पॉइंट इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी Z। अच्छा, ये पॉइंट को नाम क्या दे दिया, कोई भी पॉइंट पकड़ लो तीनों में से, इसको नाम दिया Y। ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी हो गया Y। ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी हो गया Y। ऐसे नाम देना है। सीरीज के लिए बैटरी बनाओ और करंट दौड़ा के देखो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर तब हम पता लगाते, हम सारे रजिस्टर्स को सीरीज में कब कह सकते हैं, जब उनमें से सेम करंट जाए। तो करंट दौड़ा के देखना पड़ेगा। और हम पैरेलल में कब बोलते हैं, जब दो रजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हो, दो से या दो से ज्यादा रजिस्टर्स सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हो, तो उसके लिए पॉइंट्स बना के देखने पड़ेंगे ना भाई। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बात, तुमने देखा सर्किट है, सर्किट अजीब सा है, जैसे ये अजीब सा सर्किट दे दिया कोई भी, हमें नहीं दिख रहा सीधा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, हमें नहीं दिख रहा सीधा। तो हमें क्या करना है, एक बार बैटरी बना के करंट दौड़ा के देखना है, और ये देखना है कि किन दो रजिस्टर से या तीन रजिस्टर से या चार रजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अगर कर गया तो वो सीरीज में है, तो पहले उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर कुछ नहीं दिख रहा सीरीज में, तो
तो उसके बाद हम पॉइंट्स को नाम देंगे और फिर देखेंगे कि कौन से दो रजिस्टर्स सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं, तो वो पैरेलल में हो जाएंगे। ऐसे सोचना है क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन को सोचो। ये चीज कैसे करोगे? अब ये रजिस्टर Z और Y के बीच में जुड़ा है, ये रजिस्टर Z और Y के बीच में जुड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में है भाई? पैरेलल में है। तो अब मैं सर्किट बनाता हूं। ये हो गया A, ये हो गया 30, ये पॉइंट हो गया Z, ये हो गया 90 और ये हो गया पॉइंट Y। और फिर Z और Y के बीच में दो रजिस्टर हैं, एक ये 30 और एक ये 30। तो Z और Y के बीच में मैं दो 30 बना दूंगा ऐसे। ठीक है, और फिर Y से B की तरफ एक 4 ओम्स बना देंगे ऐसे। ये B हो गया सीधा सीधा। ओके, तो हमारा सर्किट ऐसा बन गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें दिख रहे हैं साफ साफ कि 30-30 पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे भी जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में सेम हो तो आधा हो जाता है, 3 हो तो 1/3 हो जाता है, 4 हो तो 1/4 हो जाता है। सेम होने चाहिए रजिस्टर, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो फिर भी देख लेते हैं। R1 को हमने यहाँ पे पढ़ा 30, R2 को भी लिया 30, R1 प्लस R2 हो गया 60। तो ये चीज कटी 2 और ये कट के 15 हो गया 15 ओम्स। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के अब क्या आ जाएगा? 15 ओम्स। अब हम सर्किट को थोड़ा सा दोबारा बनाएंगे। तो ये हो गया A और Z हो गया, Y हो गया और B हो गया। ये ऐसे ही तो पॉइंट थे। तो A और Z के बीच में क्या जुड़ा हुआ है भाई? A और Z के बीच में जुड़ा हुआ है 30 ऐसे। Z और Y के बीच में, Z और Y के बीच में इन दोनों को हटा के 15 ओम ऐसे। अब A और Y के बीच में 90 ओम्स ऐसे, और Y और B के बीच में 4 ओम्स ऐसे। तो अब नया सर्किट बन गया ये वाला, है ना? अब ये नया सर्किट बन गया। अब इसमें भी कोई सीरीज में या पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं? तो देखते हैं पैरेलल और सीरीज में, है ना? कोई भी दो रजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में नहीं जुड़े हुए अब। ठीक है, ये वाला जो रजिस्टर है ये Z और Y के बीच में, ये वाला रजिस्टर A और Z के बीच में, ये वाला रजिस्टर A और Y के बीच में, ये वाला रजिस्टर B और Y के बीच में। तो पैरेलल में तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब हमें दो रजिस्टर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, है ना? कि अगर मैं बैटरी जोड़ दूं यहां पर, ऐसे बैटरी इमेजिन करूं, तो यहां से जो करंट जा रहा है I, वो यहां पे अगर बटेगा तो इन दोनों से सेम करंट फ्लो करेगा। देखो 30 और 15 से सेम करंट फ्लो कर रहा है ना भाई? 30 ओम से और 15 ओम से सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। जब हमने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके 15 कर दिया तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए हैं। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं जल्दी से बताओ भाई? 30 प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल सिंपल 45 ओम्स। ओके, अब हम इनका दोबारा से सर्किट बनाते हैं। तो A से Z और Z से Y दोनों का मिला के 45, तो A और Y के बीच में 45 आ गया। तो अब हम दोबारा सर्किट बनाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट Y और ये हो गया पॉइंट B। तो A और Y के बीच में एक तो 90 ओम्स पहले से ही है, और 30 और 15 को ऐड करके 45 आ गया A और Y के बीच में। इन दोनों को हटा के सीधा 45 जोड़ सकता हूं मैं ऐसे। तो हमें अब दिख रहा है कि भैया ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। ठीक है ना? अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। कैसे लेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में दो रजिस्टर्स होते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो 90 इंटू 45 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा भाई? 90 प्लस 45 बिकम्स 135। ओके, विच इज ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30। तो ये हमारा हो गया 30 ओम्स। ठीक है, तो A और Y के बीच में अब 30 ओम्स है,
और y और b के बीच में अब 4 ohms है। तो अब इस सर्किट को और दोबारा से बनाऊं तो a और y के बीच में 30 ohms और y और b के बीच में 4 ohms। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बैटरी बना देते हैं। तो जो करंट यहां से जाएगा, जो करंट यहां से जाएगा वो इससे पार करेगा और फिर इससे पार करेगा और फिर बीम में आ जाएगा। तो इन दोनों से सेम रजिस्टर, सेम करंट पास कर रहा है दोनों रजिस्टर से। तो ये दोनों किस में हुए, फिर से सीरीज में हुए। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 30 + 4 विच इज इक्वल टू 34 ohms। ओके, तो 34 ohms इसका आंसर है। तो जिसने ये आंसर निकाल दिया बहुत बढ़िया किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल हमें सीधा नहीं दिख रहे, इसीलिए। ठीक है ना, हमें यहां पे सीधे सीधे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमें बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ये वाला नहीं दिखाई दे रहा भाई, सर पता ही नहीं चल रहा देखने पे सीरीज है या पैरेलल में है कौन कौन। तो सीरीज के लिए क्या करोगे, सबके सब बैटरी बनाओगे ए और बी के बीच में और करंट दौड़ा के देखोगे। तो अगर रजिस्टर से सेम करंट पास कर रहा है तो सीरीज में, नहीं दिखाई दे रहा कोई भी सीरीज में तो हटाओ, पैरेलल चेक करते हैं। तो पैरेलल के लिए क्या करोगे, जो पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए उनको नाम देना है और फिर उससे पता लग जाएगा कौन से दो रजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं और उससे पता लग जाएगा कि फिर पैरेलल में है कौन से रजिस्टर्स, ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो उससे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करते चले जाएंगे, अपने आप सॉल्व होता चले जाएगा फिर धीरे धीरे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया फटाफट कि इनके फॉर्मूलेस कैसे लगाने हैं सीरीज और पैरेलल के, है ना। अब आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस पर। तो एडवांस लेवल क्वेश्चन क्या है, सर ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, कि 12 एम्पियर करंट आया। अभी मेरे को फटाफट बताओ कि ये जो 2 ohms और ये 4 ohms जो है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें 2 ohms और 4 ohms किसमें होंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में। ऑब्वियसली पैरेलल में, क्योंकि ये जो 2 ohms है ये भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है और 4 ohms भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है। तो 2 ohms एंड 4 ohms आर इन पैरेलल, और अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा भाई। ये भी चीज हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है I1 और I2 निकालो और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो 12 एम्पियर करंट ऐसे आया और वो इन दोनों में बटा, ऑब्वियसली आएगा और ऐसे डिवाइड हो जाएगा और फिर वापस ऐसे डिवाइड हुआ I1 I2 में, वापस ये दोनों ऐड होके 12 एम्पियर इधर से निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है कि करंट को दो रजिस्टर्स में, 12 एम्पियर को दो रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कि 12 एम्पियर करंट आया उसमें से कितना 2 ओम से पास करेगा और कितना 4 ओम से पास करेगा, ऐसे देखना है। ठीक है, कितना 2 ओम से पास करेगा और कितना 4 ओम से पास करेगा, ये पता लगाना है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी देखो जरा, सबसे पहली चीज जो हम सोच रहे हैं, बोथ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहली चीज तो हम ये सोच रहे हैं आर इन पैरेलल। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये सोची, ओके, हमने सबसे पहली चीज क्या सोची भाई कि सर ये दोनों रजिस्टर्स जो है ये पैरेलल में जुड़े हैं। हाँ जी, दूसरी चीज क्या सोचेंगे हम, बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा
क्योंकि जो रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, सेम होता है। बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब तीसरी चीज क्या सोच रहे हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है भाई, I इंटू आर। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम रजिस्टर को क्रॉस करते हैं, है ना, रजिस्टर को कुदा के जाएंगे, जब हम रजिस्टर के ऊपर से कूद के जाएंगे किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भाई, है ना। करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो जब हम करंट की तरफ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, करंट के साथ जाएंगे, हाई से लो जा रहे होंगे ना भाई, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल घटेगा। तो पोटेंशियल कितना घटेगा, कितना करंट पास कर रहा है, I1, कितने रजिस्टर से पास कर रहा है, 2, तो I1 इंटू 2 घटेगा। नीचे वाले से कितना घटेगा, I2 इंटू 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले का कितना आएगा, कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल ड्रॉप, I1 इंटू 2। नीचे वाले से कितना ड्रॉप हुआ, I जो कि I2 है इंटू R जो कि 4 है, तो I2 इंटू 4। और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भैया, सेम होने चाहिए, क्योंकि यहां लिख दिया हमने कि सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे I2, है ना, ऐसे लिख देते हैं I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2। ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा ना, तो हमने ड्रॉप सेम कर दिया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना पोटेंशियल घटा उतना ही तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल घटा, कितना घटा, I1 R1 ऊपर वाले से, नीचे वाले से कितना घटा, I2 R2। तो यहां से I1 अपॉन I2 कितना आ गया भाई, I1 अपॉन I2 वो आ गया R2 अपॉन R1, ऐसे आ गया। ओके, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि I1 प्लस I2 तो I के बराबर थे, ये I1 और I2 किसके हिस्से हैं, ये जो 12 एम्पियर है हमारा टोटल करंट, ये जाके बटाना दोनों में, तो I1 और I2 मिला के तो 12 ही बनेंगे, और 12 को हमने यहां पे I बोल दिया नेट करंट। ठीक है ना भाई, ऐसे ऐसे। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हमारा I1 और I2 आ जाएगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये एक कन्वेंशनल तरीका है। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमने देखा भैया कि दोनों रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है। सर ने बताया था, मैंने बताया भैया कि तुमको ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों भैया पैरेलल में जुड़े हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं। तो इसका पोटेंशियल अगर A है VA और इसका पोटेंशियल अगर VB है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल्स का, VA माइनस VB। चाहे ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा, VA माइनस VB, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वो होता है IR, ओम्स लॉ से पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, उससे आएगी इक्वेशन नंबर 1 कि I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1। ओके, और I किसके बराबर है, टोटल करंट I1 प्लस I2। तो दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके। अब शॉर्टकट भी यही सीख लेते हैं कि हम इन पांचों स्टेप को अवॉइड करते करते सीधा कैसे आए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है तुमको। I1 अपॉन I2 ये कितना आएगा भाई, I1 अपॉन I2 कितना आएगा, देखो ऐसे करना है। शॉर्टकट क्या है, V इज इक्वल टू IR, V है सेम,
तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, पहले तो ये सोचना, शॉर्टकट में पहले क्या सोचना है, पहले क्या सोचना है शॉर्टकट के अंदर, फटाफट बताओ। हम ये सोचेंगे कि भैया ये दोनों सीरीज पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V इज इक्वल टू आई आर, V सेम है, कांस्टेंट है दोनों का, तो I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ वो, है ना, I प्रोपोर्शनल टू 1/R या फिर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब जो I1 अपॉन I2 आएगा हमारा, जो हमारा I1 अपॉन I2 आएगा वो R2 अपॉन R1 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जो हमारा सीधा रिलेशन आया ये। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो, तो शॉर्टकट में फटाफट ऐसे सोच सकते हो। अब R2 कितना है भाई, R2 है 4 और R1 कितना है 2, तो इनका रेशियो लेंगे तो 2:1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कि I1 अपॉन I2 कितना हो गया 2:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम अब फटाफट कैसे करेंगे कि तीन चीजें हैं, ठीक है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे कि तीन टॉफीज हैं, हम कैसे बोलेंगे कि तीन टॉफीज हैं, क्योंकि 2 और +1, 2 + 1 कितना होता है भाई 3 होता है। 2:1 का मतलब क्या है कि तीन टॉफीज हैं, उसमें से 2 टॉफी I1 को मिली है और 1 टॉफी I2 को मिली है। 2:1 का मतलब यह है कि तीन चीजों में से 2 चीज I1 को मिली है और 1 चीज I2 को मिली है, 1 टॉफी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है। तो अब यहां पे देखो करंट जो है 12 एम्पियर का, करंट जो है हमारा 12 एम्पियर का, हमें इनको 3 पार्ट्स में बांटना है। तो एक पार्ट हो गया 4, एक पार्ट हो गया 4 और एक पार्ट हो गया 4। इनको 3 भागों में बांट दो, 3 टॉफीज में बांट दो। तो एक टॉफी की वैल्यू 4, इसकी भी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, 3 में बांट दो। अब इसमें से ये 2 चीजें हैं, 2 करंट्स 4 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, इसमें से ये 2 करंट्स I1 को मिलेंगे। तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया 8 एम्पियर और I2 को एक हिस्सा मिलेगा विच इज 4 एम्पियर। ऐसे इस तरीके से हम फटाफट करते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो अभी इसको ढंग से लिखवाता हूं मैं। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, शॉर्टकट भी अब हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, इन दोनों को सॉल्व करूं तो I1 कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है, I1, I करंट जो है, टोटल करंट I जो है, इसको R1 + R2 में बांट दो। याद है 3 भाग में बांटना था, R1 अपॉन R2, है ना, 2:1 था, अभी देखा था हमने। तो टोटल करंट को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये 4 हो गया। I1 को कितने भाग मिलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो R2, देखो I1 के सामने क्या आ रहा है, R2। I1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, तो I1 के सामने R2 आ रहा है, तो यहां पे हम R2 लिखेंगे और टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, I2 को भी कैसे लिखेंगे हम, I2 के सामने क्या आ रहा है, R1, ऐसे टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इस तरीके से आप फॉर्मूले को क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि हमें टोटल करंट जो है वो R1 एंड प्लस का मतलब एंड R2 में बांटना है। इस तरीके से रटो इसको कि I करंट को हमें R1 + R2 में बांटना है, यहां पे भी टोटल करंट को R1 + R2 में बांटना है। ठीक है, ऐसे बोलो इसको। I1 में कितना करंट जाएगा, R2 के प्रोपोर्शनल, तो यहां पे R2 मल्टीप्लाई कर देंगे। I2 में कितना करंट जाएगा, R1 के प्रोपोर्शनल, तो यहां पे R1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इसको जरा सॉल्व करके देखें तो R2 कितना है, R2 है 4 ohms मल्टीप्लाइड बाय I कितना है 12 होल डिवाइडेड बाय R1 + R2, R1 + R2 कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4 × 2 8 एम्पियर। अभी हमने यही निकाला था, देखो फटाफट, वो भी शॉर्टकट से खा रहा हूं अभी। ठीक है, I यहां पे सॉल्व करोगे तो 12 में से 8 इधर चला गया, तो बाकी का 4 एम्पियर इधर जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमारा कन्वेंशनल वे है, ऐसे स्कूल में सॉल्व करके आना है। स्कूल में कैसे सॉल्व करोगे कि दोनों रेजिस्टर्स किस में है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों का सेम। पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, IR, तो I1 R1 = I2 R2।
उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है कि दोनों करंट्स का एडिशन 12 के बराबर यानी कि टोटल करंट के बराबर होगा, आई के बराबर। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो हमारे ये दो फॉर्मूलास आ जाएंगे। इन दो फॉर्मूला को रटना कैसे है, अगर सीधा सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो फटाफट सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चंस को रटोगे कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को रटना कैसे है, ठीक है, वो देखो कि इन दोनों इक्वेशंस को हम रटेंगे कैसे। तो टोटल करंट को हमें R1 प्लस R2 में बांटना है, तो ये दोनों चीज तो इसमें आएगी, और I1 किसके प्रोपोर्शनल है, R2 के, तो यहां पे R2 मल्टीप्लाई कर देंगे। I2 किसके प्रोपोर्शनल है, R1 के, तो यहां पे R1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो और अपने आंसर आ जाएंगे कि कितना कितना करंट बटा। ये हो गया कन्वेंशनल तरीका। ट्रिक जो हमने शॉर्टकट अभी डिस्कस किया था वो ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रिक देखो, इसका शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है वो देखो। शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है वो देखना है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि यहां पे 2 ओम्स था, यहां 4 ओम्स था, यहां पे 12 एम्पियर आ रहा है, इसमें करंट गया I1, ओके, और इसमें करंट गया I2, ठीक है। ये है, ये हमारा क्वेश्चन था। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। ट्रिक में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले चीज सोचनी है कि V इज इक्वल टू IR, ऐसा सोचना है कि भैया V तो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो IR के बराबर होता है ना। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप लिख देते हैं। अब दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है भैया, सेम, तो ये चीज दोनों की सेम है, यानी कि कांस्टेंट है ये दोनों के लिए। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू IR, तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा चीज सोचनी है, ठीक है। ये चीज सोचनी, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब हमने ये सोच लिया, तो दूसरी चीज क्या सोचेंगे अब कि I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा। अगर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1, ऐसे हो जाएगा। ये लिखना है। और R2 कितना है, R2 है 4 ओम्स, क्योंकि I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 ओम्स होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, नीचे आएगा 2, कट जाएंगे ये दोनों, यहाँ पे 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 आ गया भाई, यहाँ पे कितना आ गया भैया, 2:1, ओके, 2:1 आ गया यहाँ पर। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, और अब सीधा आंसर, सीधा आंसर I1। I1 कैसे लिखोगे, टोटल करंट है 12, टोटल करंट है 12, 12 को इन दोनों के सम से डिवाइड करोगे, 2 + 1 कितना होता है 3, तो यहां पे 3 लिख देंगे, तो आंसर आ गया 4। और फिर I1 को कितने हिस्से मिले, 2 हिस्से मिले, तो यहां पे इंटू 2 कर देंगे, तो यहां आ गया 8 एम्पियर। I2, I2 को हम क्या बोलेंगे कि 12/3, ये 4 हो गया। और I2 को कितने हिस्से मिले, I2 को एक ही हिस्सा मिला इसका, तो यहां पे आ जाएगा 4 एम्पियर। तो अब ये दोनों का एडिशन 12 हो गया, ठीक है ना। तो 12 करंट जो है, ऊपर से कितना करंट जाएगा 8 एम्पियर, और नीचे से कितना जाएगा 4 एम्पियर। ऐसे फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले ये सोचो कि भैया दोनों के दोनों पैरेलल में है, V इज इक्वल टू IR, V सेम होगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कर दिया हमने। अब जब हमने I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R किया, ठीक है, तो I1/I2, R2/R1 वैल्यूज डाली, रेशियो आ गया 2:1। इन दोनों का एडिशन करना है, 3 हो गया, इन दोनों का एडिशन कितना है 3, तो टोटल करंट को एडिशन से डिवाइड कर दो 3 से, तो 4 आ गया। अब I1 को कितने हिस्से मिलेंगे 2, तो 2 × 4 8, I2 को कितना हिस्सा मिलेगा 1, तो 1 × 4 4, ऐसे करना, ठीक है ना सर। लेकिन ये तो 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है, तब आप बता रहे हो ऐसे करना है ना। तभी तो मैंने बताया कि इस तरीके से होगा। वैसे कैसे करेंगे सर इसको, ठीक है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 3 रजिस्टर हुए, 4 रजिस्टर हुए, 5 रजिस्टर हो गए, तो कैसे करेंगे फटाफट। तो देखो इसका भी शॉर्ट ट्रिक वही सेम ट्रिक है, ठीक है ना, शॉर्टकट या फिर ट्रिक बोल देते हैं इसको। तो इसकी भी वही ट्रिक है कि भैया यहां पे है 2 ओम्स,
यहाँ पे है 4 ohms और यहाँ पे है 6 ohms और यहाँ पे आ गया 36 एम्पियर। अब कैसे करेंगे इसको? अब सर कैसे कैसे बटेगा ये बताना है ना? तो वही ट्रिक है कि यहाँ पे लेटस से I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया और यहाँ पे I3 करंट गया। ओके, वापस से बिल्कुल वैसे ही करो कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू IR। ये तीनों पैरेलल में है तो ये चीज क्या हो जाएगी? तीनों के लिए सेम हो जाएगी, ठीक है ना? ये तीनों के लिए सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब I1 इज टू I2 इज टू I3, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे रजिस्टर्स के। तो 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 ऐसे आ जाएगा। I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R1, I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, I3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3, ठीक है ना? I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 ये आ गया। ओके, अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। तो इनकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी भाई? 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/6। तीनों का एलसीएम जो है वो 12 है, तो इसको 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 12 से। तो 12/2 6 आ जाएगा यहां पर, 12/2 6 इज टू 12/4 3 एंड 12/6 2, ऐसे आ जाएगा 6 3 2, ठीक है? अब हम सीधा I1 लिखते हैं। तो टोटल करंट कितना है? 36, टोटल करंट है 36 और 36 को इन तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले 2:1 आ रहा था, है ना? पिछले वाले पेज पे कितना था? 2:1, तो इन दोनों के सम से डिवाइड किया था टोटल करंट को, है ना? वैसे ही यहां पे जो 36 है उनको इन तीनों के सम से डिवाइड करेंगे। तो भैया 6 + 3 + 2 11 हो गया, तो यहाँ पे 36/11 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। और I1 को अब कितने हिस्से मिलेंगे? I1 को मिलेंगे इसके 6 पार्ट्स, तो यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे। ऐसे ही I2 को भी 36/11 कर देंगे यहाँ पर, और I2 को कितने पार्ट्स मिलेंगे? I2 को मिलेंगे 3 पार्ट्स, तो इंटू 3 ऐसे। और I3 को भी हम यहाँ पे पहले 36/11 कर देंगे, और I3 को कितने हिस्से मिलेंगे इसके? 2, तो यहाँ पे इंटू 2। तो ये आ गई वैल्यूज, ये हमारा हो गया शॉर्टकट, ठीक है? फटाफट हम ऐसे करंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज याद रख लो कि V = IR होता है, पैरेलल में जुड़े हैं, V सेम होगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, तो I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, I3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। इनकी डाली वैल्यूज इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो आ गया। अब ये जो रेशियो आ गया इसमें सम ले लो सबका, तो टोटल करंट बाय सबका सम इनटू I1 के प्रोपोर्शनल क्या है? अब 6 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 के लिए 3 से, I3 के लिए 2 से, ठीक है? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फटाफट। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाएगा भैया ये वाला केस, ये आ गया केस। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, द करंट I इन द गिवन सर्किट इज, ये करंट I हमें निकालना है कितना होगा। ओके, तो I निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, I निकालने के लिए क्या करेंगे यार, कैसे निकालेंगे I? तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो भाई, ठीक है? पहले हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि ये जो I आया है ये यहां पे बटेगा, तो यहां से करंट और फिर यहां से करंट, इन दोनों से सेम करंट जाएगा और बाकी बचा करंट यहां से जाएगा। ओके, तो इन दोनों से क्या जाएगा भैया? सेम करंट। इन दोनों से क्या जाएगा? सेम करंट। तो ये दोनों किस में हुए? सीरीज में हुए, ठीक है? ये दोनों किस में हुए? सीरीज में। तो 6 + 6 ये सीरीज में है तो सीधा ऐड करेंगे ना भाई, तो ये दोनों किस में हुए? ये दोनों का एडिशन 12 ohms हो गया। अब हम सर्किट बनाएंगे दोबारा, कि 4.8 वोल्ट्स के पैरेलल में 3 ohms जुड़ा है और फिर पैरेलल में इन दोनों का एडिशन 12 ohms जुड़ा हुआ है, ऐसे। ओके,
तो अब ये दोनों किस में हुए भाई, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये 5 आ गया, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना आ गया, 12/5। तो ये हमारा हो गया 4.8 वोल्ट्स, और R इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस हो गया खाली 12/5 का। और ये करंट हमें निकालना है जो बैटरी से निकला है। बैटरी से कितना करंट निकला, हमें वो करंट जो है निकालना है। बैटरी से कितना करंट निकला हमें वो निकालना है, ये I निकालना है। तो सीधी सीधी बात है भाई, जितना पोटेंशियल यहां बढ़ेगा उतना यहां घटेगा, क्लोज लूप है ना। करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट जल्दी से बताओ, टोटल करंट कैसे निकालते हैं। नेट ईएमएफ कितनी है बैटरी की, नेट ईएमएफ 4.8 है ना। कैसे निकलेंगे, नेट ईएमएफ, ईएमएफ निकालनी है वो भी नेट, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। करंट ऐसा निकलता है, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल ईएमएफ, है ना। क्योंकि जितना पोटेंशियल बढ़ेगा यहां से उतना ही घटेगा, I इंटू आर इक्वल टू दिस, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल यहां बढ़ा विच इज 4.8, उतना ही घटना चाहिए I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि सर्किट का टोटल करंट हमेशा कैसे निकलता है, सर्किट का टोटल करंट कैसे निकलेगा हमेशा, जल्दी से बताओ, सर्किट का टोटल करंट कैसे निकालोगे, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है, नेट ईएमएफ है 4.8 और नेट रेजिस्टेंस कितना है, वो है 12/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.4 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, तो यहां पे 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या इसका कोई शॉर्टकट है ना भाई, इसका भी शॉर्टकट है। सबसे पहले तो कन्वेंशनल तरीका याद रखेंगे जो जिससे स्कूल में सॉल्व करना है, तो स्कूल में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे कि सर्किट का नेट करंट क्या होता है, सर्किट में नेट बैटरी जो लगी हुई है, नेट ईएमएफ 4.8 वोल्ट की, और नेट रेजिस्टेंस मतलब इन सबका आर इक्विवेलेंट वो है 12/5। तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से नेट करंट आ जाता है, पहली बात तो वो हमने किया, आंसर आ गया। और कोई तरीका सर, हाँ है ना भाई, और कोई तरीका है, बिल्कुल है। और कोई तरीका है क्या सर, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे सेकंड मेथड जो कि छोटा है, इसके लिए हमें आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। ये वाला सर्किट हम बना लेते हैं 3, 12, 4.8, ओके। ये हो गया 4.8 वोल्ट, ये हो गया 3 ओम्स, और ये हो गया 12 ओम्स, ओके। ऐसे तो अभी मेरे को सबके सब बताओ भाई, सबके सब मेरे को बताओ, सबके सब बताओ ये चीज कि ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी ए है कि नहीं। सबका पोटेंशियल सेम होगा, देखो सब वायर से जुड़े हुए हैं, कंडक्टिंग वायर से अगर दो पॉइंट्स को जोड़ दे तो उनका पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं होता। कंडक्टेंस में पढ़ा था ना भैया हमने ये कि ये पॉइंट सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं है। ये पॉइंट सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट्स में भी कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट अगर हम बी बोल दे तो ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, और ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं होगा। तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तीनों को हम बी नाम दे सकते हैं, बराबर होंगे तीनों, ओके। अब नेक्स्ट क्या सोचना है, नेक्स्ट जरा सोचो, नेक्स्ट जरा सोचो भाई, नेक्स्ट जरा सोचो। जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आऊंगा, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव सुनने में ही लग रहा है कि घट रहा है ना। तो जब मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में आया, ऊपर से नीचे आया, बी से ए की तरफ आया, तो फटाफट मेरे को बताओ भाई पोटेंशियल बढ़ेगा या पोटेंशियल घटेगा, जल्दी से बताओ। बी से ए की तरफ आएंगे तो एज
वी मूव फ्रॉम बी टू ए, पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा होगा बैटरी के अक्रॉस बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई? 4.8 वोल्ट्स का। ये चीज हमने देखी, बी से ए आएंगे तो 4.8 वोल्ट्स का जो भी बैटरी का ईएमएफ है वो पोटेंशियल घटेगा। जब मैं बी से ए आऊंगा यहां पर तो पोटेंशियल कितना घटना चाहिए? हेयर ऑल्सो वी ड्रॉप कितना होना चाहिए? 4.8 वोल्ट्स का। लेकिन ये तो I1 इंटू रेजिस्टेंस होता है जो कि 3 है ना भाई? I1 इंटू रेजिस्टेंस, रजिस्टर को जब क्रॉस करते हो तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है? IR। तो I1 कितना आ गया भाई? I1 आ गया है 4.8 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 1.6 एम्पियर। तो इसका मतलब इस वाले से कितना करंट जा रहा है? 1.6 एम्पियर जा रहा है। सिमिलरली जब यहां पे देखोगे तो यहां पे भी जो ड्रॉप हुआ बी से ए जब हम आए तो ड्रॉप कितना हुआ? 4.8 वोल्ट्स। बी से ए 4.8 वोल्ट ड्रॉप। यहां पे भी बी से ए है तो यहां पे भी 4.8 होना चाहिए, यहां से भी बी से ए है तो 4.8 होना चाहिए, विच इज इक्वल टू करंट। यहां का जो करंट है I2 इंटू यहां का जो रेजिस्टेंस है 12, तो I2 कितना आ जाएगा यहां से? 0.4 एम्पियर। ओके, तो यहां से कितना करंट जा रहा है? 0.4 एम्पियर। तो 1.6, तो यहां से कितना आना चाहिए? 2 एम्पियर। 2 में से 1.6 यहां चला गया और 0.4 यहां चला गया, तो दो ब्रांचेस में हमने करंट निकाल लिया। तो यहां पे क्या होना चाहिए? उन दोनों का एडिशन। टोटल करंट 2 एम्पियर आया, उसमें से 1.6 3 ओम से चला गया और 0.4 12 ओम से चला गया। तो ये भी एक सोचने का तरीका है, ठीक है ना? दो तरीके मैंने आपको बताए हैं सोचने के। जब बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों, क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, ये दो रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, और आपको निकालना है टोटल करंट। तो या आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले सकते हो 12/5, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस नेट करंट, ऐसे आ जाएगा। नेट ईएमएफ 4.8 अपॉन नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12/5, नेट करंट आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर पैरेलल में जुड़े हैं रेजिस्टर्स, तो भैया बैटरी से पॉजिटिव से नीचे आओगे नेगेटिव की तरफ तो 4.8 ड्रॉप होगा। इस रजिस्टर कभी बी से ए ही आएंगे हम, तो यहां पे भी 4.8 ही ड्रॉप होना चाहिए। तो इस रजिस्टर से करंट निकाल सकते हैं I1। यहां से यहां आएंगे तब भी बी से ए ही आ रहे हैं, पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप होगा 4.8, और फिर वहां पे यहां का करंट आ जाएगा ना इस वाली इक्वेशन से I2, और फिर जो करंट इसमें है जो करंट इसमें से है, दोनों कहां से आए हैं? बैटरी से। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो बैटरी से टोटल 2 एम्पियर करंट आ रहा है, जो जाके बाकी दोनों में बट रहा है, ठीक है? ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके को याद रखिए। सर बहुत सारे मेथड्स हो रहे हैं, बहुत सारे, तो भैया है मेथड्स बहुत सारे, आपको प्रैक्टिस इसी चीज की करनी है कि हम किस किन तरीकों से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, आप यहां से टोटल करंट निकाल सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप टोटल करंट का ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड है, इससे हमेशा आंसर आएगा। टोटल करंट निकालना है, कैसे निकालोगे? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है? ये कर लो। प्रैक्टिस करना चाहते हो इस चीज को तो डीपीपी से करना, ठीक है ना? डीपीपी में हमने ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, करो, उसमें आंसर आ जाएंगे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इन द नेटवर्क शोन बिलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी इज। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी और डी के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में निकालना है ना? तो कैसे निकालेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस? तो पहले तो एक काम करते हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट ले लेते हैं ताकि सर्किट जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाए। 10 वोल्ट्स है,
ये 40 ओम्स है, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों की जगह, है ना। तो इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट ले लें, आर इक्विवेलेंट, तो R1 जो कि 100 हो गया, R2 जो कि 150 हो गया, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 जो कि 250 हो गया। ऐसे अभी 150 ये सॉल्व करेंगे तो शायद 60 ओम्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। ये कट के यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 15 60 ओम्स। तो यहाँ पे ये आ गया है 60 ओम्स। ओके, नेट करंट कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ, नेट करंट कैसे निकालते हैं? नेट करंट कैसे निकालते हैं भाई? नेट करंट निकालते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना है भाई? सीरीज में है, दोनों को ऐड करो 100 ओम्स आएगा। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट है 100 ओम्स। तो आई कितना आ गया? 10/100, 1/10 एम्पियर आ गया, है ना। आई जो है वो कितना आ गया भाई? 1/10 एम्पियर आ गया। ओके, तो यहां पे हम आई लिख देते हैं नेट ईएमएफ जो कि 10 है अपॉन नेट रेजिस्टेंस जो कि 100 है। तो ये हमारा हो गया 1/10 एम्पियर। बहुत सिंपल है, 1/10 एम्पियर, बहुत छोटा सा करंट आया है 1/10 एम्पियर। अब ये जो 1/10 एम्पियर है 40 ओम से भी पास कर रहा है और 60 ओम से भी पास कर रहा है। 1/10 एम्पियर 40 ओम से भी पास कर रहा है और 60 ओम से भी पास कर रहा है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C और D के बीच में। तो यहां पर है पॉइंट C और यहां पे है पॉइंट D। तो अगर हमें VCD निकालना है तो C से D जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, रजिस्टर को पार कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में पार कर रहे हैं, पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। C से D में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना करंट है भैया? करंट है 1/10 और कितने रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं? 60। तो यहां पे आ जाएगा 6 वोल्ट सीधा सीधा। ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने कि भैया लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था? टोटल करंट निकालना है तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी हमने टोटल करंट कैसे निकाला कि ये दोनों है पैरेलल में, पहले पैरेलल में ले लिया 60 ओम्स, फिर ये दोनों है सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम्स, फिर टोटल करंट निकाल लिया। अब टोटल करंट आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? C और D के बीच में IR। तो कितना करंट पास कर रहा है इसमें से? 60 ओम्स में से 1/10। कितना रेजिस्टेंस है? 60, मल्टीप्लाई करो 6 वोल्ट आएगा ना भाई, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस पोटेंशियल मेथड के, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे पोटेंशियल मेथड के। ओके सर, ये पोटेंशियल मेथड क्या होता है? देखो भाई, ऐसा है, हमने अभी सब कुछ पढ़ा कि सीरीज में कैसे देखते हैं। सर्किट्स में रजिस्टर जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। एक सर्किट दिया हुआ है और हमें नहीं पता चल रहा सीधा देखकर कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में है। सीरीज में देखने का तरीका क्या है? बैटरी बनाओ और करंट दौड़ा के देखो। जिन 2 रजिस्टर से, 3 रजिस्टर से, 4 रजिस्टर से, कितने भी रजिस्टर्स है, अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है सबसे तो वो सारे के सारे सीरीज में, ठीक है। नहीं मिल रहा कोई भी रजिस्टर सीरीज में तो हटाओ, पॉइंट्स को नाम देके देखो, है ना भाई। पॉइंट्स को क्या देखेंगे हम? देंगे नाम देंगे। तो जो भी 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर्स अगर सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं तो वो होंगे पैरेलल में, और फिर हम सर्किट को सॉल्व करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये होगी पहली चीज जो हमने आज सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी हमने? कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ओके, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया, उसका शॉर्टकट सीख लिया। तीसरी चीज क्या सीखी हमने? कि सर्किट में नेट करंट कैसे निकालते हैं। सर्किट में नेट करंट कैसे निकालेंगे? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। सर्किट में आप करंट कैसे निकालोगे भाई? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा, उसको नेट ईएमएफ से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो आपका नेट करंट आ जाएगा। ओके,
इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब मैं कुछ ऐसे सर्किट्स देने वाला हूं, ठीक है, जो हम पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब सीरीज में कोई नहीं होंगे, हो सकता है बाद में सीरीज में आ जाए। आपको पॉइंट्स को नाम दे दे के पता लगाना है कि कौन कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है। आपको सर्किट रीड्रॉ करना है। तो पोटेंशियल मेथड है, ठीक है, इसमें हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट देंगे। कैसे सर्किट देंगे? थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है, जिसको देख के नहीं पता लगेगा कि कौन सा रजिस्टर जो है वो सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा पॉइंट्स को नाम देना है और फिर ये पता लगाना है कौन से पैरेलल में है। सीरीज में नहीं पता लगाना, पहले ये पता लगाना है कौन से पैरेलल में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे काफी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल 1, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 क्या है कि ये एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये हो गया तीसरा रजिस्टर। हमने ये एक कनेक्ट किया ऐसे और ये एक कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ओके, ये रजिस्टर है आर, ये है आर, ये है आर। अब क्वेश्चन तो यही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये पहले तो सर सीरीज में लग रहे थे, फिर आपने कुछ कुछ कर दिया, इसमें तारे जोड़ दिए ऐसे, अब पता नहीं चल रहा कि ये सीरीज में है या नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, पोटेंशियल मेथड है, थोड़ा सा उल्टा सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देख के नहीं समझ में आ रहा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपको करंट पहले नहीं दौड़ाना, आपको नाम दे दो, नाम दे दो, आप सारे पॉइंट्स को नाम दे दो, ठीक है। तो ये पॉइंट है ए, ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी ए, ये सीधा जुड़ा हुआ है इससे तो ये भी ए, ये पॉइंट है बी तो ये जुड़ा हुआ है सीधा इससे बी, तो ये इससे जुड़ा हुआ है सीधा तो ये भी बी। ओके, ऐसा नाम देना है आपको। सर्किट्स को देखते के साथ ही उल्टा सीधा सर्किट है तो पहले आपको पॉइंट्स को नाम देना है। तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा इसका भी वही पोटेंशियल होगा और इसका भी वही पोटेंशियल होगा। इसका जो पोटेंशियल होगा ए, इसका भी वही पोटेंशियल होगा ए। अब आप करो सर्किट को रीड्रॉ, ठीक है। सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे, तो वो हमारा है सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले हम ए बनाएंगे, सारे पॉइंट्स को बनाओ, ए और बी हमने बनाए। हमने पहले ए और बी क्यों बनाए, क्योंकि ए और बी के बीच में ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब बैटरी जो है वो इनसे जुड़ी हुई है, ए और बी से जुड़ी हुई है। अब सर्किट बनाते, कोई और पॉइंट है ए और बी के अलावा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमें इन चारों के अलावा कोई और पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। ए और बी के अलावा हमें और कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो ए और बी ही बनाएंगे। अब रजिस्टर बाय रजिस्टर चलना है। ये एक रजिस्टर ले लेते हैं, ये रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो पहले हम इसको बनाएंगे। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है ऐसे। अब ए और बी के बीच में ये दूसरा रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो हम इसको बनाएंगे ऐसे। अब ये वाला बच गया खाली, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे 3 रजिस्टर बना दिए, तीनों के तीनों रजिस्टर बना दिए। सर्किट बहुत सिंपलीफाई हो गया। ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर जुड़े हैं और तीनों के तीनों हमें दिख रहे हैं पैरेलल में है। और जब पैरेलल में सेम रजिस्टर्स जुड़े होते हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, 3, तो R/3, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा सीधा सीधा आया R/3, ठीक है। तो ये हमारा है पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उल्टा सीधा सर्किट बना हुआ आएगा, देख के पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में है। ओके, ये हमें देखा। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट्स थे इन दो के तो नाम दिए हुए हैं ए और बी, बाकी जो पॉइंट्स थे इनके नाम नहीं दिए हुए थे, तो हमें इनको नाम देना है। और जब हम इनको नाम दे देंगे
उसके बाद हमें सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल मेथड है कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स जो है हमें उनको नाम देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और। तो क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, ये एक सर्किट और है, यहां भी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो ये एक सर्किट है और इसका इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच। तो लिखो भाई, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सर ये बड़ा अजीब सा सर्किट है, हमें सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले पॉइंट्स को नाम दो, कौन कौन से पॉइंट्स के नाम नहीं है। देखो ये एक पॉइंट है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ये एक पॉइंट है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ये एक पॉइंट है, इसका नाम नहीं दिया हुआ। तो इनके नाम क्या क्या होंगे वो देखो। ये जो बी है सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इसका नाम भी बी होगा। फिर ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, इसका नाम भी बी होगा। ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम भी बी होगा। ठीक है, तो हो गया बात खत्म। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, ए और बी के बीच में दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, चार रजिस्टर, ये भाई चारों पैरेलल में है। ये चारों किस में है, ये चारों पैरेलल में हो गए। तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर और ये चौथा रजिस्टर, चारों पैरेलल में है। देखो ना, ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में दूसरा, ए और बी के बीच में तीसरा, ए और बी के बीच में चौथा, तो चारों पैरेलल में हो गए। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, चारों रजिस्टर सेम, तो आर बाय 4, सीधा सीधा। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सर एक क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए। लो ना भाई, एक और क्वेश्चन लो प्रैक्टिस के लिए। अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये है, ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फटाफट वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो और आंसर कमेंट करो, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करो और सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शुरू कर दिया होगा आपने, मैं अपना शुरू करता हूं। तो ए और बी है, हमें पॉइंट्स को नाम देने हैं। कौन कौन से पॉइंट के नाम नहीं है, ये रहा एक पॉइंट जिसका नाम नहीं है, ये रहा एक पॉइंट जिसका नाम नहीं है, ये रहा एक और पॉइंट जिसका नाम नहीं है, और ये रहा एक और पॉइंट जिसका नाम नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके नाम नहीं है। अब इनको नाम देना शुरू करते हैं। तो बी से ये जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बी, बी से ये जुड़ा हुआ है तो इसका भी नाम हो जाएगा बी, बी से सीधा ये भी जुड़ा हुआ है तो इसका भी नाम बी हो जाएगा। सर ये वाला पॉइंट, ये तो किसी से जुड़ा ही नहीं है सीधा, बाकियों के बीच में तो रजिस्टर्स है, तो भाई ये नहीं जुड़ा है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको नाम जे दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, हमने इसको नाम दे दिया जे। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट हैं, ए बी और जे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने पॉइंट बनाया ए और बी। ये ए और बी सबसे पहले क्यों बनाते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना है भाई आर इक्विवेलेंट, इनके बीच में तो बैटरी जुड़ी हुई है। तो पहले ये पॉइंट्स तो बनाएंगे ही ना भैया, हम ए और बी तो हम बनाएंगे ही पहले। ओके, अच्छा अब एक पॉइंट और है जे पॉइंट, तो जे पॉइंट भी हम बना देंगे, यहां पे ऐसे जे बना देंगे, कुछ भी बीच में पॉइंट बना दिया ऐसे ही।
तो अब जे और बी के बीच में एक रजिस्टर है, तो वो यहां बना देते हैं। जे और बी के बीच में एक रजिस्टर है, बनाना शुरू करो और जो जो रजिस्टर बना रहे हो उसको गोला मारते चले जाओ। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब इसकी बारी, तो ये भी जे और बी के बीच में है एक और रजिस्टर, ऐसे। ये भी जे और बी के बीच में है एक और रजिस्टर, ठीक है, तो ये भी बना देते हैं ऐसे। जे और ए के बीच में एक रजिस्टर है, जे और ए के बीच में एक रजिस्टर है, ऐसे, तो ये भी हमने बना दिया। तो 4 रजिस्टर थे, चारों के चारों बना दिए। तो अब हम सर्किट सॉल्विंग पे आते हैं भाई। ठीक है, सर्किट सॉल्विंग बहुत सिंपल है कि ये जो 3 आर है हमें साफ साफ दिख रहे हैं, ये पैरेलल में है, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम रजिस्टर्स आर 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 और 3 है ऐसे, तो R/3। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ए और जे इसके बीच में रजिस्टर है आर, और जे और बी के बीच में इन तीनों को हटा के R/3 में सीधा लिख सकता हूं ऐसे, R/3, और फिर यहां पे बैटरी है। अब बैटरी से जो करंट निकलेगा ऐसे जाएगा, दोनों से सेम करंट जाएगा, तो ये दोनों किस में हो गए भैया, अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R + R/3 विच बिकम्स 4R/3। ठीक है, तो जिन्होंने कमेंट किया है 4R/3, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको चीजें समझ में आ रही है प्रॉपरली। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया। ओके, तो ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। और जिनों का आंसर नहीं आया, ध्यान दो भैया इधर कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग में बैठाओ और अगली बार इसको क्वेश्चंस में लगाओ। जब तक खुद से नहीं लगाओगे तब तक मैं गारंटी दे रहा हूं तुमसे आंसर नहीं निकलने वाला। क्वेश्चंस को खुद से करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ सुनते रहने से आंसर नहीं आते। ओके, करके देखो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखना, पॉज करना और फिर निकालना। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये एक रजिस्टर हो गया, 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 ये एक हो गया, ये हो गया, ये वायर आई, इसके ऊपर से मैंने कुदा दी, टपा दी इसके ऊपर से, और फिर वो जाके इससे जुड़ गई। ठीक है, ये भी आर हो गया, नहीं ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए और इसका नाम है बी, तो ए और बी ये रहे, और सारे रजिस्टर्स हम सेम ही ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, फटाफट वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, पॉइंट्स को नाम दो, सर्किट री ड्रॉ करो, कोशिश करो, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो भैया, कोशिश करो इसको। ठीक है, और अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट करिए और वापस इस पे आके सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे। सर ये एक पॉइंट है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, हाँ जी, ये एक पॉइंट है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सही, और कोई पॉइंट बचा, और कोई पॉइंट नहीं बचा। ठीक है ना, तो ये ए सीधा इससे जुड़ा हुआ है भैया, तो ये भी ए हो गया, ये जो बी है ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी बी हो गया। तो ये हमने सारे पॉइंट्स का नाम दे दिए, ए और बी के अलावा कोई तीसरा पॉइंट है ही नहीं। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, इनके बीच में पहले तो बैटरी जोड़ दी ऐसे, तो बैटरी जोड़ देते हैं हम, और हमने बैटरी जोड़ दी। ठीक है, तो अब हमने बैटरी जोड़ दी ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में हमने क्या जोड़ दी है, बैटरी जोड़ दी। अब ए और बी के बीच में, ए से बी जाऊंगा तो सीधा ऐसे जाऊंगा, इन दोनों रजिस्टर से पार करता हुआ, यहां से जो भी करंट जाएगा सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों किस में हुए भाई, सीरीज में हुए, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस 2R है, और वो ए और बी के बीच में जुड़े हैं, तो ए और बी के बीच में 2R जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2R ऐसे, सिंपल। ठीक है, और कोई है, और कोई है भाई,
ये भी ऐसा ही है, ए से बी सीधा जाऊंगा, सेम करंट फ्लो करेगा, ये भी दोनों सीरीज में है, तो 2R। तो ए और बी के बीच में एक और 2R जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे, ठीक है, ये भी जोड़ दिए। अच्छा, यहां पे एक रेजिस्टेंस ना भैया और ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर और लो और यहाँ पे भी एक रजिस्टर और लो, ऐसे, यहाँ पे भी सेम सेम रजिस्टर लेने हैं भाई, ठीक है, आर आर, हाँ जी, तो यहाँ पे भी सेम सेम रजिस्टर लो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो जिन्होंने पॉज करके सॉल्व किया था उनसे सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब करके देख लो सॉल्व, ठीक है, तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ठीक है, ऐसे और ले लेना है, ठीक है, वरना इन दोनों का पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है, तो ये भी एक और ले लिया ऐसे। तो अब देखो जरा यहाँ पर और अच्छे से, ये जो A है और ये जो B है, इनके बीच में एक R और एक और R, ऐसे देखो, ये R और फिर ये वाला भी R, ये भी दोनों सेम सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को भी गोला मार देता हूं ऐसे कि ये वाला R और ये वाला R, ये भी सीरीज में ही है, ठीक है, तो इनका भी सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 2R, ओके, और A और B के बीच में ये R और फिर टपा के ये एक और R, ये R फिर टपा के ये वाला R, तो ये भी दोनों सीरीज में ही हुए और A और B के बीच में ही है, ठीक है, तो इनको भी हम कुछ ना नाम दे देते हैं, ठीक है, ये वाले और ये वाले R, तो ये भी सीरीज में है 2R और ये भी A और B के बीच में ही जुड़े हैं, तो ये सारे पैरेलल में हो गए भाई। सर्किट बड़ा अजीब सा दिख रहा था देखो, लेकिन सिंपलीफाई किया तो कितना मस्त सर्किट आया है ना, प्यारा सर्किट है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सबका, सेम रेजिस्टेंस है 2R, कितने रेजिस्टेंस है ऐसे 4, तो रेजिस्टेंस आ गया R/2, ओके। तो इस तरीके से हमें जो है सर्किट को क्या करना है भैया, सॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी भैया तुम्हारी, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर है R, ये एक रजिस्टर है 2R और ये एक रजिस्टर है 4R, ओके। ये एक और रजिस्टर है R, ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, ये है एक रजिस्टर है 4R और ये जुड़ा हुआ है इससे ऐसे, ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। फटाफट A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भैया इसको, पॉज करके आप थोड़ा सा कोशिश करिए, ठीक है, पॉज करिए, कोशिश करिए, निकाल के देखते हैं इनको, ओके। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं भैया जिनके नाम नहीं दिए हुए, सर ये एक पॉइंट है, यहां से 3 वायर्स हैं और इनके नाम नहीं दे रखे, तो ये एक पॉइंट है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, सीधा B से, तो ये भी B हो गया, ये किधर से जुड़ा हुआ है, ये B से, तो ये भी B हो गया, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, ये एक और पॉइंट है, ये सीधा जुड़ा हुआ है इससे और ये सीधा जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी A हो गया और ये भी A हो गया ऐसे। तो A और B के हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, 2 ही पॉइंट्स हैं, तीसरा और कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना भाई, तीसरा और कोई पॉइंट जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा इसको हम बनाएंगे एक पॉइंट A और एक पॉइंट बनाएंगे B और इनके बीच में जुड़ी है बैटरी, ओए ये तो पोयम बन गई, ठीक है। तो A और B और उनके बीच में बैटरी, ओके। तो अब सर्किट को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना शुरू करते हैं भाई। तो देखो पहले ये रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा हुआ है भाई, जल्दी से बताओ, R रजिस्टर A और B के बीच में, तो A और B के बीच में एक रजिस्टर R बना देता हूं ना मैं, ये रहा R, सिंपल, ओके। A और B के बीच में ये रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है भाई R, तो ये भी बना देते हैं, जैसे जैसे बनाता जाऊंगा मैं सर्कल करता जाऊंगा,
ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से बना दिए कौन से नहीं। उसके बाद ए और बी के बीच में ये रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है 2R, तो इसको भी जोड़ देते हैं ऐसे 2R। फिर ए और बी के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है 4R, तो इसको भी जोड़ देते हैं भैया 4R। फिर ए और बी के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है 4R, तो इसको भी जोड़ देते हैं भाई ऐसे 4R। तो ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका आर इक्विवेलेंट हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 1/r इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, बहुत ज्यादा सारे हैं ना, तो इनको हम कैसे निकालेंगे, पहले 1/2r, फिर 1/r, फिर 1/r, फिर 1/4r, 1/4r ऐसे। तो बस अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4r आ जाएगा ऐसे। तो इसके लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो इसको। तो 4 और 4 8, 8 और 2 12, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पे 12/4r आ जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से r इक्विवेलेंट जो है वो r/3 आ जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होंगे इससे, ठीक है। तो कोई भी उल्टा सीधा सर्किट दिखे और तुम्हें दिख रहा है कि भैया पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे और बहुत सारे पॉइंट्स के सेम नाम होंगे, तो उससे सर्किट जो है वो बहुत जल्दी सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। और जब सर्किट बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसको बनाओ और सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो, खत्म काम, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। और जब आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो फिर हम सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल बैटरी की जो ईएमएफ है, एक ही बैटरी लगी हुई है उसकी जो ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे करंट आ जाएगा और फिर करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे हमने सीखा है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इनफाइनाइट लैडर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कहाँ भी किए थे, हमने सॉल्व किए थे ऐसे कैपेसिटर में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पे एक बार और सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इन सर्किट्स को कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा सर, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये एक रजिस्टर है R, ये है R, ये है R, फिर ये भी R, 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 चलता रहेगा ऐसे, चलता रहेगा ऐसे, इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सर्किट है और हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। हमें इसका आर इक्विवेलेंट जो है ना भाई वो निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, ना ही सीरीज में दिखाई दे रहा है ना ही पैरेलल में दिखाई दे रहा है ना सर, ना ही सीरीज में दिखाई दे रहा है ना ही पैरेलल में दिखाई दे रहा है। इन सारे पॉइंट्स के नाम बी कर देंगे, इन सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सर, पोटेंशियल मेथड भी नहीं लगेगा। क्या करें सर, क्या करें। तो इनको सॉल्व करने का तरीका जो होता है अलग होता है। कैसे करते हैं देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो, मान लो कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा है। लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस इनफाइनाइट सर्किट, अब मान लेते हैं कि जो इनफाइनाइट सर्किट हमने देख रहे हैं यहां पर उसका आर इक्विवेलेंट एक्स है। कुछ मान लिया हमने कि वो एक्स है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे रजिस्टर्स को हटाकर, ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इन सबको हटाकर मैं ए और बी के बीच में एक्स जोड़ सकता हूं, है ना भाई। सारे रजिस्टर्स को हटा दूं
इनका आर इक्विवेलेंट है ना भैया एक्स, तो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो इन सारे रेजिस्टर्स को हटा दूं और इन सब को हटाकर ए और बी के बीच में क्या जोड़ दूं, एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सिंपल ये हुआ कि ये ए है, ये बी है, ये हो गया आर, ये भी आर, है ना। फिर ये रिपीट होगा दोबारा से आर आर, फिर रिपीट करेंगे इसको आर आर, और चलता रहेगा ऐसे। तो इन सारे रजिस्टर्स को हटाकर ए और बी के बीच में हम क्या जोड़ सकते हैं, सिंपली एक्स, ऐसे। मतलब यही हो गया इसका कि आर इक्विवेलेंट एक्स है ना भाई, तो इसका मतलब सारे रजिस्टर्स को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ए और बी के बीच में एक्स जोड़ देंगे, यही हमारा आर इक्विवेलेंट है। ओके सर, ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया, पर ये सॉल्व तो नहीं हुआ। एक्स की वैल्यू क्या है सर, ये तो आपने मानी हुई है। हाँ तो भैया एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो पहले मतलब तो समझ लो आर इक्विवेलेंट का होता क्या है कि इन सारे रजिस्टर्स को हटाकर ए और बी के बीच में हम क्या जोड़ सकते हैं भाई, एक्स जोड़ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें ढूंढो रिपीटिंग लिंक, ऐसा कौन सा चेन है जो रिपीट हो रहा है बार बार। तो यस सर, हमें वो दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है कि यहां पे एक चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है कि ये है ए, ये है बी। सर देखो, ये आर है और ये आर है, तो ये एक लिंक है जो रिपीट हो रहा है बार बार, ये एक लिंक है जो रिपीट हो रहा है, आर आर का लिंक जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। आप आगे दोबारा से एक आर बनाओगे और फिर से एक आर बनाओगे, फिर से एक आर बनाओगे, फिर से एक आर बनाओगे, फिर से ये आर और आर बनाओगे ऐसे, फिर से ये आर और आर बनाओगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सर हमें दिख गया कि लिंक कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो देखो भैया ऐसा है, या तो इसमें से एक लिंक को एज इट इज रहने दो या अपने हाथ से छुपा दो, ठीक है। सर हाथ से कैसे छुपाएंगे, ये लो मैंने हाथ से छुपा दिया। हाथ से छुपाने का मतलब क्या है, मिटा दो। तो मैंने ये मिटा दिया, देखो क्या ये सर्किट वापस से वही नहीं दिख रहा जो पहले था, क्या ये सर्किट वापस से वही नहीं दिख रहा जो पहले था। पहले क्या था, पहले ऐसे था, है ना, बाद में कैसा है, बाद में ऐसा है। तो सर्किट देखो जो पहले था बाद में वैसा ही है, मिटाने के बाद भी। इसका मतलब इसका भी जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, इसका भी जो आर इक्विवेलेंट है वो एक्स ही होगा, है ना। क्योंकि बाद में ये इन दोनों को ए और बी मान लो ना, तो आर 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 चलते आ रहा है इन्फिनिटी तक, इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना ही होगा भाई, इसका भी आर इक्विवेलेंट जो है वो एक्स होगा, ठीक है। तो एक को छुपा दो, छुपाने का मतलब अपनी नजरों में इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो, इसको छुपा दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो आर 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 वही इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो एक लिंक को ऐसे छुपा के रखना है जैसे मैंने अभी बताया था, ऐसे छुपा के रखो, ठीक है। ये इसका भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ओके। तो चलो, तो अब हम इसका बना देते हैं। तो जब मैं इसको छुपा दूंगा, इस पूरे को जब मैं छुपा दूंगा तो हमारा ये वाला बच जाएगा, इसके इधर वाला, ठीक है। तो इसका भी तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक्स, ठीक है। इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक्स, ऐसे इसका भी आर इक्विवेलेंट एक्स ही होगा, ओके। जब हम इसको मिटा देंगे ऐसे, इसको मिटा देंगे तो देखो वापस से वही बन गया आर 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 आर, और हमने यही मान के चला था कि इसका आर इक्विवेलेंट एक्स होगा, है ना। अब इसमें एक लिंक ऐड कर दूंगा तो इस पूरे का भी एक्स है, और अगर हटा भी देता हूं इसमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेन अभी भी वैसी ही है, तो इसका भी कितना होगा, एक्स ही होगा। और अगर वापस से बना देता हूं तो इस पूरे का भी क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, और हटा देता हूं तो इसका भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है भाई, ये चीज है, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना।
तो जब मैं इन सारों को हटा के x से रिप्लेस करूंगा तो ये वाला पॉइंट जो a और b थे इनको a डैश और b डैश मान लेते हैं, तो a डैश और b डैश के बीच में अब x जुड़ जाएगा, है ना। तो इस सर्किट को हम दोबारा से कैसे बनाएंगे कि ये हमारा हो गया a और b ऐसे, एक रिपीटिंग लिंक r और r, इसको एज इट इज छोड़ दिया, और बाकी जो लिंक्स रिपीट हो रहे थे उनका x ही होना चाहिए, है ना। तो ये a डैश और ये b डैश थे ऐसे, इनके बीच में इन सबको हटा के x जोड़ देंगे ऐसे, ये चीज। और इस पूरे का जो r इक्विवेलेंट है वो भी x ही होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा था, है ना। अभी हमने क्या चीज देखी थी कि अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो ये वापस से वही इनफाइनाइट लिंक बन गया, है ना। ये वापस से क्या बन गया, वही इनफाइनाइट, आर 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 चलते जा रहा है। और इसी का तो हमने x माना था, और इस पूरे का भी x ही मानेंगे, क्योंकि अभी दो लिंक, अगर दो रजिस्टर्स एक लिंक ऐड कर देता हूं, इनफाइनाइट रजिस्टर्स है, इनफाइनाइट रजिस्टर्स है, उसमें भाई हमने एक लिंक और ऐड कर दिया तो रेजिस्टेंस पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अभी भी x ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बन गया सर्किट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर एक्स R1 R2 मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब इस सर्किट को दोबारा बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा भैया, A और B, फिर ये R आ जाएगा, यहाँ पे A डैश है, और यहाँ पे इन दोनों की जगह ये लिख देंगे विच इज आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो अब फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट फाइनली जो कि एक्स ही है, वो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाएगा, विच इज आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा भैया, एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करो इसको, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स होल डिवाइड बाय आर प्लस एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। तो एक आर एक्स और एक आर एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x कैसे निकाल लेंगे हम, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस आर, प्लस माइनस रूट ऑफ डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस आर, उसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, और c कितना है, c है माइनस आर स्क्वायर, वापस से डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a कितना है भैया, a है हमारा वापस से 1 ऐसे। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ माइनस आर, यहाँ पे आर आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, रूट आ जाएगा, या आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4r स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बिकम्स 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो r प्लस में रूट 5r बाई 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा r माइनस रूट 5r बाई 2। तो जब r में से रूट 5 माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो चीज नेगेटिव आ रही है, रेजिस्टेंस नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। यही हमारा करेक्ट आंसर है भाई, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, यही तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा, बढ़िया सा, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो क्या ये चीज समझ में आई कि कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हमने इस पूरे का आर इक्विवेलेंट माना था x, और अगर मैं ये मिटा देता हूं तो अभी भी वही सर्किट रहा। एक लिंक हटा दोगे या एक लिंक जोड़ दोगे, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि लिंक्स इनफाइनाइट है। उसमें भाई एक और जोड़ दो या एक और हटा दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो मैंने एक हटा दिया, सर्किट अभी भी वैसा ही दिख रहा है। तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, x। तो सारे रेजिस्टर्स को हटा के a डैश और b डैश के बीच में x जोड़ दिया,
और एक लिंक और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे का भी आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, एक्स। तो इस पूरे का जो फाइनल आर इक्विवेलेंट है वो एक्स के बराबर ही होना चाहिए, विच इज दिस। और सॉल्व करते चले गए, क्वाड्रेटिक बनी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमने 10th क्लास में सीखा है बहुत बार, और वो हमारा आंसर बहुत प्यार से आराम से आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक वेरिएशन और भी है, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर का। तो ध्यान से देखो इस चीज को, ये है ए और ये है बी। पहले हमने ये रेजिस्टेंस बनाया और अब ये, ठीक है ऐसे। अब ये लिंक रिपीट हो रहा है, ये वाला आर आर बार बार रिपीट होगा, आर आर, फिर से ये आर और ये वाला आर। ये लिंक अब हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये लिंक अब हम बार बार क्या कर रहे हैं भैया, रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे, लेट इसका भी जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या है भाई, एक्स है। ठीक है, लेट आर इक्विवेलेंट बी एक्स, लेट आर इक्विवेलेंट बी एक्स। हम मान लेते हैं भैया कि इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो एक्स है। ठीक है, ओके। कौन सा लिंक बार बार रिपीट हो रहा है, यहां से रेजिस्टेंस शुरू हुआ है ना, तो ये आर और ये आर, फिर ये आर ये आर, ये आर ये आर, ये आर ये आर, ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये दोनों आर रिपीट हुए, ये दोनों आर, ये दोनों आर, ये दोनों आर, ऐसे रिपीट होता चले जाएगा, और इन सबका इक्विवेलेंट क्या है, एक्स है। ओके, तो अब अगर मैं इसमें से एक लिंक मिटा देता हूं, ऐसे ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है, एक लिंक मैंने मिटा दिया, ये हमारा ए और बी यहां पे आ जाएंगे, और फिर वापस से वही लिंक्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, बार बार वही लिंक्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, एक्स ही तो होगा। वापस से इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, वो एक्स ही तो होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक लिंक हटा देता हूं इसमें से, ये एक लिंक जो है हटा देता हूं, इस लिंक के आगे का देखता हूं, तो इसका भी तो एक्स ही होगा। देखो वापस से वही लिंक्स आ रहे हैं, और ये एक लिंक जोड़ दूंगा एक्स्ट्रा, तो इस एक्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, इस पूरे का भी एक्स ही होगा। हमने यही तो चीज सीखी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे ए और बी बना रहा हूं पहले, ऐसे। ठीक है, सॉल्यूशन में ए और बी बनाएंगे, एक लिंक को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे एक लिंक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, एक लिंक को मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ए डैश, और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा बी डैश। अब मैं इन सारे को हटाकर एक्स लगा दूंगा, ए और बी, ए डैश और बी डैश के बीच में, ऐसे एक्स। ठीक है, ऐसे। और इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए भाई, इसका भी जो आर इक्विवेलेंट है वो एक्स ही होना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, ये जो आर है और ये जो एक्स है, इन दोनों को सीरीज में मानेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स। तो सर्किट दोबारा बना देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इनके बीच में ये एक आर जुड़ा है, ये वाला, और ये दोनों किस में हो गए भैया, सीरीज में आर प्लस एक्स, और ये आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा फाइनली, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर, विच इज R1 जो कि R प्लस एक्स है, इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2RX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस RX, तो एक्स स्क्वायर प्लस RX माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे, आगे सॉल्व करना आपका काम है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो दो तरीके के सर्किट हमने आपको सिखाए हैं, ठीक है। बाकी हम आपको डीपीपीज में देंगे क्वेश्चंस, ओके। तो डीपीपी में जरूर देखिएगा, उनको जरूर करिएगा,
ओके, तो आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो सीखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाना, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि भैया अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया जाए जिसमें ना ही सीरीज पता लग रहा है ना ही पैरेलल पता लग रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन से सीरीज में है। बैटरी बनाओ और करंट दौड़ा के देखो। पैरेलल में कैसे पता लगाएंगे, जो अननोन पॉइंट्स हैं जिनके नाम नहीं दे रखे उनको नाम दे के देखो, जो हमने पोटेंशियल मेथड में देखा भी है। तीसरी चीज हमने सीखी कि भैया अगर कोई करंट आ रहा है और वो पैरेलल रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनको क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। चौथी चीज हमने ये देखी कि जब हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सारे रेजिस्टर्स को हटा के एक रेजिस्टर बना दिया, तो टोटल करंट कैसे निकाले, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। और पांचवी चीज और छठी चीज हमने ये देखी कि भैया इनफाइनाइट लैडर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो काफी कॉन्सेप्ट जो है हमने आज में कवर करे हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, वो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। मेन बात क्या है कि इन क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करके देखना। एक बार सॉल्व करने से क्लैरिटी नहीं आती, बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तब जाके क्वेश्चंस के कंसेप्ट जो है दिमाग में बैठेंगे। जितनी बार करोगे उतनी बार स्पीड बढ़ेगी और क्वेश्चन को देखते खटाक से आंसर लिखोगे। ये बार बार सर्किट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए बनाया है, मैं तो ऐसे सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो फटाफट ये सर्किट बगैर बार बार बनाए बगैर आप फटाफट सॉल्व कर पाए, उसके लिए क्वेश्चंस को कई बार करना जरूरी है, एक बार में तो नहीं आता है, ठीक है। तो इनको करके देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस अभी और होंगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर, ओके। लंबी लंबी क्लासेस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। तो वो मिलते हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।